दोस्तों, ये है एचपी स्मार्ट टैंक 530 वायरलेस ऑल इन वन इंक टैंक प्रिंटर। वैसे मार्केट में बहुत सारे इंक टैंक प्रिंटर्स अवेलेबल है और ये जो प्रिंटर है ये थोड़ा सा अलग प्रकार का है। इसे आप ऑफिस यूज़ के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, खास करके ऑफिस यूज़ के लिए बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे घर पर भी उपयोग कर सकते हैं। ये ऑल इन वन है, मतलब कि ये स्कैन कर सकता है, कॉपी कर सकता है और प्रिंट भी कर सकता है। और अगर आप इस प्रिंटर को ध्यान से देखें तो ये दूसरे इंक टैंक प्रिंटर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग है। वैसे ये टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ में आता है और इसे खास करके एक स्पेसिफिक यूज़ के लिए बनाया हुआ है। खास करके अगर आपका वो जो रिक्वायरमेंट है ज़्यादा है तो आप ये प्रिंटर के लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो स्पेसिफिक यूसेज है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आजकल बहुत सारे यूज़र्स जो डॉक्यूमेंट्स है उसे स्कैन करते हैं या फिर उसकी कॉपी बनाते हैं, एक तरह से ज़ेरॉक्स की तरह अपने प्रिंटर का उपयोग करते हैं। तो जो नॉर्मल ऑल इन वन प्रिंटर्स हैं उसमें आपको जो स्कैनर का एरिया है उसे खोलना है और आप उसमें पेपर डालते हैं, फिर उसे स्कैन और प्रिंट करते हैं। एक बटन दिया हुआ है कॉपी का बटन, उसे प्रेस करते ही स्कैन और प्रिंट दोनों हो जाता है। उसके बाद में आपको जो पेपर है उसे फिर से जो स्कैनर का एरिया है उसे निकालना है, फिर दूसरा पेपर डालना है। तो ये एक तरह से टीडियस प्रोसेस हो जाता है, खास करके जब आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है या उसका कॉपी बनाना है। तो इस एचपी स्मार्ट टैंक 530 प्रिंटर पर आप ये जो प्रोसेस है बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। वैसे अगर आप चाहें तो जो ओल्ड मेथड है उसका भी उपयोग कर सकते हैं इस प्रिंटर पर, लेकिन फास्ट स्कैन और कॉपी के लिए एक स्पेशल ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर आप मल्टीपल पेजेस डाल सकते हैं और स्कैन कीजिए या कॉपी कीजिए, ऑटोमेटिकली जो पेपर है वो स्कैनर के थ्रू जाता है और बाहर भी आ जाता है। तो आपको बेसिकली जो स्कैनर का लिड है उसे खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रिंटर है और इस वीडियो में मैं आपको इस प्रिंटर के बारे में और जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ और इस प्रिंटर को आप किस प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी देने वाला हूँ। वैसे अगर आप कोई प्रिंटर खरीदते हैं तो दो ऑप्शन है, एक तो आप स्टोर में जा सकते हैं, वहाँ से आप प्रिंटर खरीद सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। अगर आप स्टोर में जाते हैं तो वहाँ से आपको डिलीवरी घर पे मिल जाएगी और ज़्यादा करके जो स्टोर्स हैं वो इंस्टॉलेशन भी कर देते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन प्रिंटर खरीदते हैं तो जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो आपको ही करना होगा। वैसे जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है अगर आपको एक्सपर्ट से करना है तो शायद उसका ऑप्शंस भी अवेलेबल होगा। जब कभी आप प्रिंटर खरीदते हैं तो उसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे ऑर्डर करने से पहले। लेकिन जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है बहुत ही आसान है और मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग है एचपी स्मार्ट टैंक 530 वायरलेस ऑल इन वन इंक टैंक प्रिंटर की। इसकी खासियत यह है कि ये 18,000 ब्लैक पेजेस प्रिंट कर सकता है और 8,000 कलर प्रिंट कर सकता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। हैवी ड्यूटी प्रिंटर कह सकते हैं इसे। जो स्पेसिफिकेशंस है वो बॉक्स पर दिया हुआ है और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पीसी का, अगर आप इसे पीसी के साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में जानकारी भी बॉक्स के ऊपर दिया हुआ है। और जो खास स्पेक्स है वो बॉक्स के ऊपर दिया हुआ है। इसमें जो पेज डॉक फीडर है उसमें आप तकरीबन 35 पेजेस को रख सकते हैं और ये एक तरह से स्पिल फ्री एक्सपीरियंस आपको देता है, खास करके जब आपको इंक रिफ़िल करना है तो। और बॉक्स के अंदर इंक बॉटल्स हैं, पावर कॉर्ड है और हेड दिया हुआ है, 2 हेड्स हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर एक 135 ml का ब्लैक बॉटल है। इसके साथ में आपको 2 एक्स्ट्रा 135 ml के ब्लैक बॉटल्स मिलते हैं, टोटल 3 ब्लैक बॉटल्स, और साथ में 3 कलर बॉटल्स भी दिया हुआ है। इसके अलावा ट्राई कलर हेड है और एक ब्लैक हेड है। अब ये दोनों हेड्स को आपको इंस्टॉल करना है, उसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। यूएसबी केबल है और पावर कॉर्ड भी दिया हुआ है। इसके अलावा बॉक्स में आपको स्टार्टअप गाइड मिलता है, रेफरेंस गाइड है और दूसरे बुकलेट्स हैं। और ऑफ कोर्स फाइनली ये है वो प्रिंटर। इसके ऊपर बहुत सारे ब्लू टेप्स लगे हुए हैं और आपको ये जो टेप्स हैं सबसे पहले तो इन टेप्स को निकालना है। तो टेप मैंने रिमूव कर दिया है और ये देखिए ये है टॉप लोडर, जहाँ पर आप जो पेजेस है उसे रख सकते हैं प्रिंटिंग के लिए। मैक्सिमम 35 पेजेस तक हैंडल कर सकता है। और ये है प्रिंट आउट बॉक्स, जहाँ पर जो पेजेस है वो प्रिंट होके बाहर आ जाएंगे। यहाँ से आप जो आउटपुट है उसे कलेक्ट कर सकते हैं। और ये है पावर इन के लिए ऑप्शन और साथ में यूएसबी के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। वैसे ये वायरलेस प्रिंटर है, अगर आपको यूएसबी का उपयोग नहीं करना है तो उसका ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो सेटअप प्रोसेस बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको जो सेटअप गाइड है उसे फॉलो करना है। तो जो ब्लू टेप्स है उन्हें निकालने के बाद आपको जो प्रिंटर है उसे ऑन करना है। इसके बाद में जो इंक बॉटल्स है उन्हें आपको जो रिस्पेक्टिव टैंक्स है उसमें फिल करना है। तो इंक बॉटल को आपको इस प्रकार से खोलना है, इसके ऊपर एक सील लगा हुआ है, इस सील को आपको निकालना है और ये एक तरह से स्पिल प्रूफ डिज़ाइन है। घबराइए मत, जो इंक है वो इतनी आसानी से गिरने वाला नहीं है। तो जो रिस्पेक्टिव इंक टैंक्स है उसे आपको खोलना है और वही सेम कलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही सेम कलर आपको जो स्पेसिफिक इंक टैंक है उसके साथ में मैच करना है और उसमें डालना है।
तो ये फर्स्ट स्टेप है और इसे मैं कर देता हूँ। ये जो टैंक है इसके ऊपर एक स्पेशल ढक्कन दिया हुआ है जो कि इस प्रकार से खुल जाता है, और ये जो बॉटल है इसके ऊपर जो नोज़ल है ये स्पिल प्रूफ टेक्निक का उपयोग कर रहा है। तो आपको सिर्फ ये जो बॉटल है इसका जो नोज़ल है इसे जो इंक टैंक का नोज़ल है उसके साथ में मैच करना है, थोड़ा सा प्रेस करना है और ऑटोमेटिकली जो इंक है ये बॉटल से टैंक में फ़्लो हो जाएगा। और अच्छी बात ये है कि आगे चल के अगर आपको मान लीजिए रिफ़िल करना है तो ये जो प्रोसेस है सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। बड़ी आसानी से आप रिफ़िल कर पाएंगे और ज़रा भी स्पिल नहीं होता है। तो इस प्रकार से मैं सबसे पहले तो ये जो 3 कलर्स हैं इन्हें मैंने फ़िल कर दिया है। उसके बाद में जो मेन कलर है ब्लैक। अब ब्लैक कलर ऐसा है जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, तो इसका जो टैंक साइज़ है ये भी काफ़ी बड़ा है और बॉटल का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। तो ये 135 ml जो बॉटल है, इस बॉटल में जितना भी इंक है वो सारा का सारा इस टैंक में चले गया है। इंक फिल करने के बाद जो ढक्कन है उसे बंद कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको जो डोर्स हैं प्रिंटर के उसे क्लोज़ करना है। ये प्रिंटर टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ में आता है और डिस्प्ले पर आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको क्या करना है। तो डोर क्लोज़ करने के बाद आपको जो कार्ट्रिज है उसे इंस्टॉल करना है। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद में आप जो डोर है उसे फिर से खोल सकते हैं और जो कार्ट्रिज है जो अंदर जहाँ पर आपको फिक्स करना है वो सेंटर एरिया में आ जाएगा। अंदर एक ऑरेंज हैंडल दिया हुआ है, उसे आपको निकालना है और किस प्रकार से आप उसे निकाल सकते हैं उसके बारे में जानकारी मैनुअल में दिया हुआ है। बहुत ही आसान प्रोसेस है और आसानी से निकल भी जाता है। और ये जो ऑरेंज प्लास्टिक है इसे आपको डिस्कार्ड करना है। इसके बाद में आपको जो प्रिंटर हेड्स है, दोनों प्रिंटर हेड्स के ऊपर एक रबर प्रोटेक्शन लगा हुआ है, इसे आपको निकालना है और एक फ़िल्म लगा हुआ है पीछे की तरफ जहाँ पर जो हेड है, कनेक्शन है, इस फ़िल्म को आपको निकालना है। उसके बाद में जो कार्ट्रिज है उसे कार्ट्रिज हेड एरिया जो है उसमें फ़िक्स करना है। ये भी बहुत ही आसान प्रोसेस है और अगर आप मैनुअल को फॉलो करेंगे वहाँ से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा डायग्राम्स के माध्यम से कि किस प्रकार से आपको इंस्टॉलेशन करना है। तो इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको जो डोर है उसे आपको बंद करना है और ऑटोमेटिकली प्रिंटर कार्ट्रिज को डिटेक्ट कर लेगा और सेटअप तैयार है। इसके बाद में एक प्रिंट होगा, एक पेज प्रिंट होने वाला है जिसमें जो अलाइनमेंट है, प्रिंटर हेड अलाइनमेंट, उसके बारे में जानकारी है। आपको उस स्टेप को भी फॉलो करना है। उस पेपर को आपको स्कैनर एरिया में डालना है ताकि जो प्रिंटर है वो स्कैन कर पाए कि जो हेड अलाइनमेंट है वो कैसा है। ये बेसिकली एक नॉर्मल सेटअप प्रोसेस है। तो ये सारे प्रोसेस करने के बाद जो प्रिंटर है रेडी है। ये जो प्रोसेस है इसे ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। एक बार ये प्रिंटर इंस्टॉलेशन हो गया उसके बाद में आप इस प्रिंटर का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रिंटर को वायर के ज़रिए कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करना है तो उसके लिए आप जो केबल दिया हुआ है यूएसबी केबल, उसका उपयोग कर सकते हैं, या तो फिर वायरलेसली आप चाहें तो ये जो प्रिंटर है इसे आपके राउटर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है ये भी काफ़ी आसान है। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आपको जो पैनल है, टच पैनल, इसके ऊपर मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप चाहें इस प्रिंटर को एज अ वाईफाई डायरेक्ट प्रिंटर की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपके पास राउटर नहीं है तो वाईफाई डायरेक्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। वाईफाई डायरेक्ट मतलब कि जो प्रिंटर है एक तरह से राउटर की तरह काम करता है और आपको जो प्रिंटर है आपके स्मार्टफोन पर डायरेक्टली दिख जाएगा और इस प्रकार से आप प्रिंटर को कमांड दे सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली प्रिंट कर लेगा। ज़्यादा करके मैं वाईफाई डायरेक्ट प्रेफर करता हूँ। वैसे जो छोटा सा डिस्प्ले है इस पर आपको इंस्ट्रक्शंस तो मिल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा एनिमेशन भी है, तो वहाँ से भी आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि आपको जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से फॉलो करना है। ये हेवी ड्यूटी प्रिंटर है, बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग कर सकता है और जो स्कैन कॉपी प्रोसेस है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मल्टीपल पेजेस को आप आसानी से स्कैन कर पाएंगे या फिर उसे कॉपी भी कर पाएंगे। ये देखिए, ये जो 4 पेजेस है इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो जो प्रोसेस है बहुत ही अच्छा है, आसान है और आपको बार बार पेपर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आप नॉर्मल इंक टैंक प्रिंटर पर करते हैं जहाँ पर जो स्कैनिंग लीड है उसे आपको बार बार खोलना है और 4 बार रिप्लेस करना है। यहाँ पर एक ही बार में चारों पेजेस का कॉपी हो चुका है। वैसे ये जो टच स्क्रीन एरिया है छोटा सा है, लेकिन टच स्क्रीन रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है और आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इस मेनू ऑप्शन का उपयोग करके आप प्रिंटर का सेटअप कर सकते हैं। वाईफाई अगर आपको सेटअप करना है तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं और ख़ास करके वाईफाई डायरेक्ट जब आप सेटअप करते हैं तो यहाँ पर पासवर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप जो पासवर्ड है वो नोट कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप चाहें तो पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये जो टच स्क्रीन एरिया है ये सारे प्रोसेस को बहुत ही आसान बना देता है और जब कभी कोई प्रिंटिंग होता है तो टच स्क्रीन पर आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि क्या हो रहा है। इस प्रिंटर की एक और सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये लगी कि जो इंक टैंक है, वैसे तो ये ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पर अगर आप देखें आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि जो टैंक है उसमें कितना इंक बचा हुआ है, लेकिन
जो टच स्क्रीन एरिया है वहाँ से भी आपको एग्जैक्टली पता चल सकता है कि जो प्रिंटर है इसके जो टैंक है इसमें कितना लेवल का इंक अवेलेबल है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये 1 ईयर वारंटी या फिर 30,000 पेजेस लिमिटेड हार्डवेयर वारंटी के साथ में आता है। आप इस पर A4, B5, A6 DL एनवेलप, लीगल पेपर्स और लेटर पेपर्स पर प्रिंट कर पाएंगे। पेजेस पर मिनट की अगर बात करें तो A4 साइज़ का जो पेपर है, अगर आप ड्राफ्ट मोड का उपयोग करते हैं ब्लैक, तो 22 पेजेस पर मिनट, कलर ड्राफ्ट 16 पेजेस पर मिनट, और अगर आप अच्छे क्वालिटी का प्रिंट चाहते हैं तो तकरीबन ब्लैक में 11 पेजेस पर मिनट और कलर में तकरीबन 5 पेजेस पर मिनट। और अगर आप फ़ोटो प्रिंट करते हैं, इस प्रिंटर का उपयोग करके आप फ़ोटोज़ भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए तकरीबन 76 सेकंड्स के आसपास लग सकते हैं 10 बाय 15 सेंटीमीटर्स प्रिंट के लिए। ऑटोमेटिक्स ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग सपोर्ट इस पर अवेलेबल नहीं है, मतलब कि दोनों पेजेस पर ये जो प्रिंटर है ऑटोमेटिकली प्रिंट नहीं कर पाएगा। ये जो प्रोडक्ट है ये अमेज़ॉन एलेक्सा और गूगल वॉइस असिस्टेंट के साथ में भी काम कर सकता है, मतलब कि वॉइस कमांड के ज़रिए भी आप प्रिंट कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अमेज़ॉन एलेक्सा का उपयोग कर रहे हैं तो अमेज़ॉन एलेक्सा के ज़रिए आप प्रिंटर को कमांड दे सकते हैं कि एलेक्सा प्रिंट माय शॉपिंग लिस्ट। तो इस प्रिंटर पर आपका जो शॉपिंग लिस्ट है वो प्रिंट होके आ जाएगा, लेकिन इसका मुझे लगता है कि बहुत ही लिमिटेड यूसेज होगा। प्रिंट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, चाहे वो कलर हो या ब्लैक प्रिंट हो, और जो कॉस्ट पर पेज है वो भी काफ़ी लो है। तो दोस्तों ये है HP स्मार्ट टैंक 530 वायरलेस ऑल इन वन प्रिंटर। ये एक खास पर्पस के लिए बनाया हुआ है। अगर आपका उस प्रकार का रिक्वायरमेंट है तो आप इस प्रिंटर के लिए जा सकते हैं। इसका प्राइसिंग है 16,999 रुपीज़। इसे आप एक तरह से मिनी जेरोक्स मशीन कह सकते हैं। ऑफिस के लिए और होम यूज़ के लिए भी ये काफ़ी बढ़िया है। आज की तारीख में बहुत सारे एक्टिविटीज़ घर से हो रहे हैं और काफ़ी समय ऐसा होता है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, उसे आपको प्रिंट करना पड़ता है, फिर साइन करना पड़ता है, फिर स्कैन करके फिर से भेजना पड़ता है। तो उसके लिए एक प्रिंटर बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। जहाँ से आप ये प्रिंटर खरीद सकते हैं उसके बारे में डिटेल्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये प्रिंटर आपको कैसा लगा और ख़ास करके इसमें जो मेन फीचर है वो कैसे लगे, कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए।